India allowed to do that. They have to pay tariffs. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि क्या भारत अमेरिका में अपना चावल लगातार डंप कर रहा है, उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है, उन्हें इसके लिए टैरिफ देना होगा, क्या उन्हें चावल के मामले में टैरिफ से छूट मिली है। इसके जवाब में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नहीं सर, हमारी उनसे ट्रेड डील पर बातचीत अब भी चल रही है। जवाब में ट्रंप ने कहा कि हाँ, लेकिन वो इस तरह से अपना चावल यहाँ नहीं भेज सकते, उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि अमेरिकी किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाए। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप और स्कॉट बेसेंट के बीच ये बातचीत हुई। इसी दौरान ट्रंप ने ऐलान किया कि दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका का जो रकम हासिल हो रही है, उसमें से 12 अरब डॉलर अमेरिकी किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या अब चावल के बहाने ट्रंप भारत पर फिर से नए टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि मौजूदा समय में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं। इसमें रूस से तेल खरीदने के एवज में पेनल्टी के तौर पर लगाए गए 25% टैरिफ शामिल हैं। ट्रंप ने भारत के अमेरिका को चावल निर्यात के लिए डंपिंग शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि भारत इस तरह से अपना चावल अमेरिका में डंप नहीं कर सकता और वो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग का मतलब होता है कि कोई देश अपनी चीज़ें दूसरे देश में बहुत ही कम दाम पर बेचता है। ये इतना कम होता है कि वहाँ की लोकल कंपनियाँ और किसान उस कीमत पर सामान बना ही नहीं पाते। इससे उस देश का बाजार सस्ते विदेशी माल से भर जाता है और स्थानीय लोगों का कारोबार नुकसान में चला जाता है। इसके बाद धीरे धीरे लोकल मार्केट पर विदेशी कंपनियां या प्रोडक्ट का कब्जा हो जाता है। अगर ट्रंप भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाला चावल काफ़ी महंगा हो जाएगा। इससे वहाँ भारतीय चावल खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही भारत के उन किसानों और निर्यातकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो अपनी फसल का बड़ा हिस्सा अमेरिका बेचते हैं। महंगा होने की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की मांग कम हो सकती है। जैसे आप चीन का उदाहरण ले लीजिए। जैसे चीन अपने सामानों का डंपिंग करता है। बहुत सारे स्टेट डरे रहते हैं कि उनके सामान, उनके देश में चीनी सामान डंपिंग ना हो जाए। इससे क्या होता है कि देश निर्भर हो जाता है किसी अन्य दूसरे देश पर भी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के बड़े हिस्से में किसानों का आरोप है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका को चावल समेत दूसरे कृषि उत्पाद कम कीमतों पर निर्यात करते हैं, जिससे उनके हितों को खतरा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर ट्रंप ये फैसला लेते हैं तो ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारतीय चावल पर टैरिफ लगा तो ट्रंप खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। अब जान लेते हैं कि आखिर भारत अमेरिका को कितना चावल निर्यात करता है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश है और नंबर 1 निर्यातक भी देश है। भारतीय चावल निर्यातक संघ के मुताबिक भारत सालाना 15 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है, जो दुनिया भर के चावल उत्पादन का 28% है। 2024-25 में भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करने वाला देश रहा। इस दौरान दुनिया भर के कुल चावल निर्यात का 30.3% हिस्सा भारत का रहा। चावल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर चीन है। उसका सालाना चावल उत्पादन करीब 14 करोड़ मीट्रिक टन है। इस सूची में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। भारत में बासमती सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला चावल की किस्मों में से एक है। 2024-25 के दौरान 59.44 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया। वहीं 33.23 लाख मीट्रिक टन नॉन बासमती राइस निर्यात किया गया। सबसे ज़्यादा 90.44 लाख मीट्रिक टन पारबाइल्ड राइस यानी कि आंशिक रूप से उबाला गया चावल निर्यात किया गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में भारत ने अमेरिका को लगभग 2,81,873 टन चावल एक्सपोर्ट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका को बहुत ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ये फैसला भारत की पूरी चावल इंडस्ट्री पर असर नहीं डालेगा। लेकिन जिन लोगों का व्यापार सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा है, उन्हें परेशानी ज़रूर होगी। ऐसे में भारत को नए देशों की तलाश करनी पड़ेगी जहां वह अपना चावल भेज सके। अब जान लेते हैं कि अभी तक भारतीय कृषि उत्पादों पर अमेरिका में कितना फीसदी टैरिफ लग रहा था।
इस पर आंकड़े बताते हैं कि भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर औसतन 37.7% टैरिफ लगाया जाता है। यानी कि जो अमेरिका अपना कृषि उत्पाद भारत में बेचता है उस पर 37.7% टैरिफ लगता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह दर 5.3% थी। यानी कि भारत का जो सामान है उस पर अमेरिका में टैरिफ सिर्फ 5.3% लगता था। लेकिन ट्रंप के भारत पर लगाए गए नए टैरिफ के मुताबिक अब भारत से आने वाले उत्पादों पर यह टैरिफ 25% हो गया है। भारत के लिए ट्रंप की चेतावनी एक नाजुक वक्त में आई है। अमेरिका भारत की लगातार इस बात के लिए आलोचना करता रहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने यूक्रेन वॉर में पुतिन की मदद की है। भारत अमेरिका के इस तर्क का विरोध करता रहा है और कहता रहा है कि उसकी आयात नीति ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के आधार पर काम करती है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और उनका यहां बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। रूसी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पुतिन और मोदी की इस गर्मजोशी ने ट्रंप को असहज कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लगातार बात हो रही है, लेकिन अब तक इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ट्रंप भारत को सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश कहते रहे हैं और भारत के साथ व्यापारिक अड़चनों का हवाला देकर और भारत के रूस से तेल खरीदने की बात कहकर भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इसी सप्ताह अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। हालांकि इन टैरिफों में कमी के लिए किसी समझौते की उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हो जाए। शायद इस पर दबाव बनाना, इस समझौते के लिए दबाव बनाना भी, चावल पर टैरिफ लगाने की ऐलान की धमकी देना भी, चेतावनी देना भी एक अलग एंगल हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।